बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा ये छोटा सा टॉपिक है जी, सुपर कंडक्टर्स। ये अभी आप लोगों को इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी जी, कि ये हमारी फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और ये इसके आगे भी हमारी ज़िंदगी में क्या क्या यूज़ हो सकता है। सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना बच्चों, साइंटिस्ट ने ना ये कुछ ऐसे मटेरियल्स बच्चों डिस्कवर किए हुए हैं जिनकी ना रेजिस्टिविटी एक बहुत ही सर्टेन टेम्परेचर से बिलो जाके ना जीरो हो जाती है। जिस टेम्परेचर से बिलो ये जीरो होती है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है उन मटेरियल्स को या उन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिखता हूं। द मटेरियल्स द मटेरियल्स, बच्चों ऐसे मटेरियल्स whose the materials whose resistivity approaches to zero approaches to zero below a certain हो भाई, certain temperature, certain, ये क्या लिखवा दिया, certain temperature. The materials whose resistivity approaches to zero below a certain temperature are called superconductors। बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो, ऐसे कंडक्टर्स को, ऐसे मटेरियल्स को फिजिक्स की दुनिया में हमने सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया। अच्छा, और बच्चों याद रखिएगा दोज मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। बच्चों, ये जो सर्टेन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर below which resistivity is zero is called critical temperature। बच्चों, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से बिलो रेजिस्टिविटी जीरो होती है, हम लोग फिजिक्स की दुनिया में उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं? द टेम्परेचर बिलो विच रेजिस्टिविटी इज जीरो, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर को फिजिक्स का मार्केट में हम लोग टी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने यार, आप लोग क्या काम करें बच्चों, हमने ना ऐसे मटेरियल्स देखे जिनका ना टेम्परेचर हम ना टेम्परेचर उनका क्या करते जा रहे, डिक्रीज करते जा रहे। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज करते गए तो बच्चों क्या होता गया, उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती गई। आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती थी। अच्छा, टेम्परेचर कम करते गए, रेजिस्टिविटी कम होती गई। हम लोग पहुंच गए एट सर्टेन लो टेम्परेचर। हम लोग कहां पे पहुंच गए? एक सर्टेन लो टेम्परेचर पर पहुंच गए, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हो ही जीरो गई। हो है, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ही जीरो हो गई। बच्चों, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जीरो होने से मतलब उसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी। रेजिस्टेंस जीरो होगी, इट मींस जब इस मटेरियल की रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई तो बच्चों ये क्या काम करेगा? नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट। तो बच्चों इसका मतलब है करंट के रास्ते में ये मटेरियल अब कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इसका मतलब है ऐसे टेम्परेचर बिलो, ऐसा वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी मटेरियल की जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। बच्चों, हम लोगों ने कहा इसका मतलब है कि उनमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, वो करंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं दे रहे। बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने फिर इनका नाम रख दिया परफेक्ट कंडक्टर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट कंडक्टर्स। अब अक्सर लोगों के गंदे दिमाग में, सॉरी माजरत, ये देखें, बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात अभी जन्म लेंगे। ओ भाई, ये मटेरियल थे ऐसे, ये मटेरियल देखे गए हैं,
ये ऑब्जर्व किए गए हैं लैब्स के अंदर। इन मटेरियल्स को इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया है इन मटेरियल्स को, और ये वाकई रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। इसका मतलब है कि जब एक मरतबा रेजिस्टेंस इसकी जीरो हो गई, इसका मतलब ये करंट के रास्ते में कोई एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। और बच्चों एक मरतबा, ठीक है जी, जो सुपर कंडक्टर उसमें से करंट फ्लो करवा दें तो बच्चों वो करंट कंटिन्यू रहता है विदाउट सोर्स ऑफ एन ईएमएफ। देखें ये कहा गया, देखें आपको पता है जो आम कंडक्टर्स होते हैं ना, जो आम कंडक्टर्स होते हैं, उन कंडक्टर्स के साथ बच्चों आपको पता है जब तक बैटरी लगेगी तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। ये कंडक्टर्स हैं, जस्ट ये है कंडक्टर्स। ये यूजुअली जो आम कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा कब तक, जब तक बैटरी लगी रहेगी। मगर सुपर कंडक्टर्स बच्चों ऐसे हैं, सुपर कंडक्टर्स ऐसे हैं, ये अगर सुपर कंडक्टर हो, कौन हो, सुपर कंडक्टर, ये ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं बच्चों कि इनमें से एक मरतबा आप लोग करंट पास करवा देना तो बच्चों करंट तो फ्लो करेगा, मगर और ये करंट के रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे, करंट बड़ा तेजी से फ्लो करेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट विल फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू देयर जीरो रेजिस्टेंस। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट विल फ्लो बच्चों, इनकी लार्ज रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग करंट इनके अंदर से फ्लो करता है। जब स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है, इसे तो बोलते हैं कि दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। फिजिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने वाले कंडक्टर्स का नाम सुपर कंडक्टर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर, और बच्चों मजे की बात, इनमें से जब एक मरतबा करंट फ्लो करवा देना, उसके बाद आप लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ को रिमूव भी कर दें, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फिर भी उस करंट को अपने अंदर से गुजारी रखेगा, गुजारी रखेगा, गुजारी रखेगा पर्टिकुलर लिमिट तक। तो बच्चों इसका मतलब ये सुपर कंडक्टर से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इनकी बिल्कुल जीरो होती है, और ये बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उस करंट से वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हासिल की जा सकती है। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हासिल करने की वजह से ही इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रहा है। अभी मैं आगे आपको जाके एग्जांपल्स भी दूंगा। तो एक तो ये बात बच्चों उसने लिखी। उसके बाद सुपर कंडक्टर्स ना बच्चों दो तरह के होते हैं। हमने देखा कुछ सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया ना, जब सुपर कंडक्टर्स जब बच्चों डिस्कवर हुए, तो उनकी सुपर कंडक्टर्स जब डिस्कवर हुए तो हमने देखा बच्चों कुछ सुपर कंडक्टर्स जो थे वो क्या थे जी, क्या नाम है अपना, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स थे कुछ। कुछ क्या थे बच्चों, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और कुछ बाद में डिस्कवर हुए जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी हैं। अब इनमें भी एक रेंज है, ये नहीं हाई से मुराद भाई तुम लोग पहुंच गए 1000 केल्विन पे, 25 डिग्री पे, नहीं, ये डिग्री में भी माइनस में ही है, हाई और लो भी दोनों ही। अच्छा, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बच्चों याद रखिएगा। जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है बच्चों, फर्स्ट सुपर कंडक्टर 1911 में, किसमें, 1911 में बच्चों, ये नाम था जी के ऑर्न्स, बोलते हैं कई लोग के, ठीक है जी, ये स्पेलिंग इसके अब आप लोगों ने खुद ही देख लेने हैं। के ऑर्न्स साइंटिस्ट के नेम था जी ये, ठीक है। इसको के को आपकी बुक में लिखा होगा, कई लोग इसको कमार्लिंग पढ़ते हैं, कई लोग इसको मार्लिंग पढ़ते हैं, मार्लिंग ऑन्स, तो डिफरेंट नामों से लोग इसको जानते हैं। तो नाम एक ही है मगर पढ़ते डिफरेंट है ना अपनी जुबान के मुताबिक, ठीक है। अच्छा बच्चों, इन्होंने सबसे पहला, ठीक है जी, सुपर कंडक्टर जो था ना वो डिस्कवर करवाया। और उस वक्त बच्चों ये क्या काम कर रहे थे, ये लो टेम्परेचर के ऊपर ना मरकरी की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे थे। मरकरी की इलेक्ट्रिकल, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मरकरी के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर मरकरी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे थे। ये क्या काम कर रहे थे बच्चों, एट लो टेम्परेचर मरकरी की इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लो टेम्परेचर के ऊपर जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने देखा कि ऐसा लो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से पीछे इसकी रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई और इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर गया। तो बच्चों वहां पे इन्होंने नाम दिया था फिर ये सुपर कंडक्टर्स का, ठीक है। एक ये बात आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से पीछे पीछे, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से पीछे पीछे ये कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बना था, वो टेम्परेचर बाद में देखा गया 4.2 केल्विन। बच्चों इस टेम्परेचर से पीछे पीछे की बात हो रही है, बिलो 4.2 केल्विन ये मरकरी क्या बन गया बच्चों, ये मरकरी एक सुपर कंडक्टर बना। आप लोग अगर बुक में देखें ना ग्राफ जो उसने बनाया हुआ है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बच्चों, उसने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ बनाया हुआ है ऐसे, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान में ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा,
अब आप लोग देखें वो ग्राफ उसे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा करके बनाया है ताकि बच्चा हमेशा कंफ्यूज ही रहे। ऐसे ये देखें बच्चों, मुझे एक बात बताएं, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं। देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टिविटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया, इस टेम्परेचर के ऊपर, अभी देखें इस टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टिविटी जीरो है? मैं कहूंगा नहीं। ओ भाई, इस टेम्परेचर की ये वाली लाइन ये है, ये तो पैरेलल है, इस टेम्परेचर के ऊपर भी इसकी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी की वैल्यू होनी है। अच्छा, मगर इस टेम्परेचर से पीछे पीछे आप लोग देखें, ये इस टेम्परेचर से 0.1 भी पीछे आ जाए, उस टेम्परेचर पर पूरी रेजिस्टिविटी जीरो होगी हुई है। तो बच्चों, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से पीछे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर, टी सी। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से बिलो, ये याद रखना था, टेम्परेचर बिलो विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ओ भाई, इसके ऊपर तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी है, ये यार ग्राफ में देखने से नजर आ रही है, देखें। मगर इससे पीछे पीछे रेजिस्टिविटी जीरो है, इसलिए वो बिलो 4.2 का लफज लिखेगा, बिलो दिस टेम्परेचर ये लाइन लिखेगा लाजमी। बच्चों, फिर क्या हुआ जी? ये जब फर्स्ट सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो गया बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने देखा अदर मेटल्स, जिस तरह बाद में कौन आया जी? एल्यूमिनियम आई। ठीक है, बाद में कौन आया? एल्यूमिनियम आया। फिर बच्चों कौन आया? टिन आया। ठीक है जी, फिर बच्चों लेड आया। अब टिन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर था 1.18 केल्विन देखा गया, सॉरी एल्यूमिनियम का। टिन का 3.72 केल्विन टेम्परेचर देखा गया, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से पीछे इसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। और बच्चों लेड का 7.2 केल्विन देखा गया। तो ये बच्चों लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर इनकी रेजिस्टिविटी जाके कहीं पर जीरो होती है। लो जी बच्चों, यहां तक तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर बच्चों 1986 में ना, किस ईयर में बच्चों? 1986 में जाके, ये 1986 में जाके बच्चों क्या हुआ जी? 1986 में सम न्यू सिरेमिक सब्सटेंसेस, बच्चों न्यू सिरेमिक सब्सटेंसेस आए, न्यू सिरेमिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, न्यू सिरेमिक सब्सटेंसेस जो के सुपर कंडक्टिविटी को शो करते थे, शोज सुपर कंडक्टिविटी, शोज सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, shows super conductivity at high temperatures, at high temperatures 125 केल्विन तक भी। ये देखो, ये पहले कहां तक थे? 1.18 केल्विन, 3.72 केल्विन। मगर भाईजान, ये 1911 के बाद 1986 में जाके हमने ऐसे भी कुछ सिरेमिक सब्सटेंसेस देखे जो बच्चों इस हाई टेम्परेचर तक भी सुपर कंडक्टिविटी कर देते हैं। अच्छा, अब ये कई लोग समझ रहे हैं हाई टेम्परेचर, और बच्चों ये भी रूम टेम्परेचर नहीं है। आपको पता है जो रूम टेम्परेचर वो तकरीबन 300 केल्विन होता है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये भी 300 केल्विन से कम है, मगर उसको फिर भी हमने हाई बोल दिया, इसके मुकाबले में हाई बोला है बड़ूसली के मुंह वालों, याद रखना। और मुझे बताओ, अब इस टेम्परेचर पर भी, ठीक है जी, यानी ये टेम्परेचर भी अचीव करना कोई आसान काम नहीं है, ये तो अचीव करना बड़ा औखा काम है। ये टेम्परेचर 125, यानी माइनस कितना बनेगा ये 125 केल्विन को? बच्चों आप लोग अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखें, ये माइनस में जाके बनना है। 125 में से एक मिनट बल्कि कैलकुलेट कर लेते हैं, 125 माइनस 273, तो बच्चों ये -148 डिग्री सेल्सियस, -148 डिग्री सेल्सियस है अभी भी ये टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो अपना क्या नाम है मटेरियल है। अच्छा, अब ये कुछ सब्सटेंसेस थे बच्चों जिन्होंने 77 केल्विन, अपना 125 केल्विन के ऊपर भी जाके सुपर कंडक्टिविटी शो की। उसके बाद एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है जी बच्चों, वो फिर हमने ना एक रिजल्ट ये निकाला, हमने फिर एक रिजल्ट ये निकाला 1986 में कि बच्चों वो सुपर कंडक्टर, ऐसा सुपर सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर अबव कितना होगा? 77 केल्विन। ठीक है जी, सुने, एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये 77 केल्विन पता क्या चीज है? ये बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, किसका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन।
ठीक है जी, ये बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन का। बच्चों जिसका भी टेम्परेचर, जिस भी मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन से इसको स्टैंडर्ड बनाया गया ना, इससे ज्यादा होगा बच्चों, हम लोग उनको नाम देंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हम लोगों ने ऐसे सुपर कंडक्टर्स को किसका नाम दे दिया? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया। ठीक हो गया जी। ऐसे दोबारा सुन लें, दो सुपर कंडक्टर्स which show superconductivity above 77 Kelvin temperature. These substances, these ceramic substances, these conductors are known as superconductors. और ये 77 केल्विन के बारे में उसने एक इंफॉर्मेशन जस्ट दी है कि ये 77 केल्विन जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन भी होता है। तो लो जी बच्चों, उसके बाद हाल ही में, ठीक है जी, रिसेंटली एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक ना कॉम्प्लेक्स किस्म का अपना क्या नाम है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नाउन एज यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, ये भी डिस्कवर हुआ है और ये 163 केल्विन के ऊपर, ठीक है जी, ये हाल ही में बच्चों यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है जी, और ये बन जाता है 110 डिग्री, -110 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखिए -148 पर था, अब ऐसा भी आ गया जो -110 डिग्री सेल्सियस, जो कि 163 केल्विन बनता है बच्चों, इसके ऊपर ये क्या बन गया है? सुपर कंडक्टर बना। तो ये भी अब डिस्कवर हो गया है। तो बच्चों इसका मतलब देखें, -110 डिग्री, आप लोग कहां पे पहुंच गए? -110 डिग्री पे पहुंच गए हैं। पहले देखें 1911 में 1 पॉइंट, ये मैक्सिमम 7.2 है ना, 7.2 माइनस 273 करो, ओ भाई ये -265.8 डिग्री सेल्सियस था ये वाला। ये आप लोग मैक्सिमम यहां तक पहुंचे थे 1911 में। 1986 में भाई आप लोग -148 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद रिसेंटली आप लोग -10 डिग्री सेल्सियस तक भी सुपर कंडक्टर ले आए हैं। बच्चों अगर गलती से कोई साइंसदान ने अब कोई ऐसा सुपर कंडक्टर बना दिया जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर तक भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया, तो आपकी फिजिक्स में बहुत जबरदस्त किस्म की रेवोल्यूशन आ जाएगी एक। फिर तुम लोग देखना फिजिक्स में चीजें कैसे बदलती हैं, ऐसी ऐसी नई किस्म की रेवोल्यूशन आनी है तुम लोग की सोच से ज्यादा। अभी इस टेम्परेचर के ऊपर भी हम इन सुपर कंडक्टर से इतना इतना काम ले रहे हैं। अब ये यूजेस अब इसके क्या हैं बच्चों? इसके यूजेस में आपको बताने से पहले ना एक बात ये बता दूं, ये जो सुपर कंडक्टर था ना, ये ट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, बच्चों ये प्रोफेसर याओ लियांज ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने बच्चों सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया था। वो आप लोग बुक से भी इनका नाम पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अगर ये पॉसिबल हो जाता है कि रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर डिवेलप हो गए, तो बच्चों एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की रेवोल्यूशंस हो जाएंगी, अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों सुपर कंडक्टर्स के उसने यूजेस की बात की है, ठीक है जी, सुपर कंडक्टर के यूजेस, वो कहता है जी ये कहां कहां पर यूज होते हैं। ये आप लोगों को पता है, जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों ये स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर यूज होती हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर ये यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हैं, मैग्नेटिक, ठीक है जी, मैग्नेटिक लेविटेशन लेविटेशन ट्रेन्स, ठीक है जी, उनके अंदर ये यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों ये कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज होते हैं, फास्टर कंप्यूटर चिप्स। ये इसके एंड पर ना, उसने एंड वाले पैराग्राफ में, एंड वाली 3-4 लाइनों में मेरे ख्याल उसने उसके यूजेस भी लिखे होंगे कि ये इन इन जगहों पर यूज होते हैं। ये पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। अच्छा, अब एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बच्चों ये सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर भी यूज होते हैं। ये आपको पता है सुपर कंडक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से ये इन इन जगहों पर यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर बच्चों हम लोग मैक्सिमम जो है ना, क्या नाम है, करंट को हासिल करने के लिए, लार्ज करंट को हासिल करने के लिए सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हैं बच्चों, इसमें आपको पता है कि इनकी जो ट्रेन की पटरी होती है वो भी मैग्नेट की बनाई जाती है, उसका टायर भी मैग्नेट का, तो वो दोनों एक दूसरे को ओवरऑल रिपेल कर रहे होते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में। वो तो बच्चों फिर क्या होता है, उनकी रिपल्शन की वजह से, यानी उनके जो टायर है वो सुपर कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बिलो टेम्परेचर पर जाकर जीरो हो गई है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, जो क्रिटिकल टेम्परेचर से पीछे वाले, अगर पीछे चले जाए ना टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पर, तो वहां पे ये जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं ना, जितने भी ये मटेरियल्स हैं, ये बच्चों डायामैग्नेटिक भी बनते हैं। और डायामैग्नेटिक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है।
ये खैर आपकी किताब में नहीं लिखा, वैसे ही बता रहा हूँ। तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं और वो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, अपना मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिज्म से। तो इसलिए वहां पर बच्चों ये यूज होते हैं मैग्नेटिक ग्रेविटेशन ट्रेन्स के अंदर। जब आप लोग कभी इंजीनियर बनेंगे कल को, तो आप लोग देख लेना बच्चों, फास्टर कंप्यूटर चिप्स जो है उसमें भी बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, आपको पता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। और ये आप लोग जो सुपर कंडक्टर इसमें यूज करते हैं 0.5 टेस्ला से लेकर 1.5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर ऑलमोस्ट इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए होती है। 0.5 टेस्ला से 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। और इतनी मैग्नेटिक फील्ड देना सिर्फ सुपर कंडक्टर्स का ही काम है। तो ये बच्चों सुपर कंडक्टर के कुछ यूजेस थे जो कि आपकी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता दी हैं। और ये याद रखना, ये सुपर कंडक्टर जो होते हैं ये एलॉय होते हैं, ये कोई एक मटेरियल नहीं, जैसा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, भाई ये नहीं, ये एलॉय होती हैं उनकी, ठीक है ना। डिफरेंट मेटल्स वगैरह मिलके पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये बनती हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होती। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों की किताब के अंदर सुपर कंडक्टर्स के हवाले से जो कुछ लिखा है A to Z मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा।